जो ये है आपके चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज, जिसमें स्टार्टिंग में दिए गए हैं कुछ फिलअप्स। तो देखते हैं क्या है फिलअप्स। इसमें जो पहला फिलअप दिया गया उसमें दिया गया, यू शुड नॉट हैव स्पोकन सच आइडियल वर्ड्स एंड बूस्ट बट लेफ्ट एवरीथिंग टू गॉड हु कंट्रोल्स अवर डेस्टिनीज। तो इसमें जो है वो जो गॉड फियरिंग मैन है उसकी वाइफ है, वह अपने हस्बैंड से कहती है कि आपको इस तरह से वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए, इस तरह से ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए, सब हमें किस पे छोड़ देना चाहिए, हमें गॉड पर छोड़ देना चाहिए। और क्योंकि वही क्या करता है, वही हमारे भाग्य को कंट्रोल करता है। ठीक। द किंग यूज टू गिव द डरविस ए पीस ऑफ केक एंड ए बाउल ऑफ हनी डेली। जो किंग था, राजा थे, वो क्या एक डरविस को, जो उसके दरबार में आया था सेवा करने के लिए राजा की, तो उनको उसको डरविस को क्या देते थे डेली राजा, एक पीस ऑफ केक और एक बाउल ऑफ हनी। ठीक। ये हो गया सेकंड वाला फिलअप। थर्ड वाला देखते हैं। उन दोज डेज हनी वॉज वेरी एक्सपेंसिव, यानी उन दिनों जो हनी था वो बहुत ज़्यादा महंगा था। तो फोर्थ वाला जो है, द डरविस वॉज सो कॉट अप इन हिज डे ड्रीम्स दैट ही रेज्ड हिज स्टिक विद हिट एंड जार एंड द हिट द जार एंड हिट ब्रोक। तो जो डरविस था वो दिन में स्वप्न देख रहा था, क्योंकि इतने ऊंचे ऊंचे ख्वाब देख रहा था कि वो जब अपना शहद है वो बेचेगा मार्केट में, जिसके बहुत सारे पैसे मिलेंगे, उससे एक सोने का सिक्का खरीदेगा, उस सोने के सिक्के के बाद फिर क्या करेगा, फिर वो 10 भेड़ें खरीदेगा, 10 भेड़ों के उनके बच्चे होंगे, फिर वो उनके बच्चे के बच्चे होंगे, तो इस तरह से उसके पास बहुत सारी भेड़ें हो जाएंगी फिर। तो ये दिन में जो स्वप्न स्वप्न देख रहा था, और लास्ट में वो उसका अपने बेटे के बारे में सोचता है, और वह क्या करता है, एक छड़ी उठाता है, और जो छड़ी उसके पास रहती है तो उसी को मार देता है उस शहद की जार में, और जिससे क्या होता है, उसका सपना भी टूट जाता है, और उसका जो डे ड्रीम, जो दिन में स्वप्न देख रहा था इतने बड़े बड़े, तो वो टूट जाते हैं। ठीक। डू नॉट बूस्ट योर सेल्फ, यानी कभी भी बूस्ट मतलब होता है कि बूस्ट का मतलब होता है कि अपने आप पे झूठा गर्व करना। ठीक है, अपने आप पे डींगे मारना या फिर अपने बहुत बड़ा चढ़ा कर सोचना। डू नॉट बूस्ट योर सेल्फ, कभी भी अपने बारे में इतना बड़ा चढ़ा कर या डींगे नहीं मारनी चाहिए। फॉर यू डू नॉट नो, क्योंकि तुम कभी नहीं जानते, वॉट विल हैपन टू यू नेक्स्ट, क्योंकि तुम्हारे साथ अगले पल क्या होने वाला है। ठीक। तो ये कंप्लीट दिस सेंटेंस है, ये आपको बुक में देख के खुद ही फिल करने लें। तो हु सेड टू होम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सी। इसका पहला जो दिया गया है, यू विल गिव बर्थ टू ए सन हु विल बी कंफर्ट ऑफ आवर सोल्स एंड डिलाइट ऑफ आवर हार्ट्स। तो ये किसने कहा था, जो गॉड फीयरिंग मैन था, जो भगवान से डरने वाला व्यक्ति था, उसने अपनी वाइफ से कहा था कि जो हमारा बेटा होगा वो बहुत ज़्यादा हमें आराम सुख सुविधा दिलाएगा, हमारी आत्मा को, और खुशी दिलाएगा, हमारे दिल को बहुत सुकून दिलाएगा, क्योंकि वह जो होगा वो, मतलब मैं उसे पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा और बड़ा आदमी बनाऊँगा, और फिर वो हमें बहुत ज़्यादा सुख सुविधा देगा। ठीक। ये उसका जो गॉड फियरिंग मैन था वह सोच रहा था। तो उसने किससे कहा था, उसने अपनी वाइफ से कहा था, गॉड फियरिंग मैन टू हिज वाइफ। नेक्स्ट देखो, यू स्पीक फुलिश वर्ड्स। तो ये किसने कहा था, गॉड फियरिंग मैन्स वाइफ ने, यानी गॉड जो भगवान को मानने वाला व्यक्ति था उसकी वाइफ ने कहा था, किससे, अपने हस्बैंड से। फॉर टू हर हस्बैंड, तो यहाँ पे हर हस्बैंड सेकंड वाले में होगा, गॉड फियरिंग मैन टू गॉड फियरिंग मैन्स वाइफ टू हर हस्बैंड। ठीक। तो थर्ड वाला है, शुड ही हाउ एवर रिफ्यूज़ टू ओबे मी आई विल बीट हिम विद द स्टिक। तो जो डरविस था वो अपने ख्वाबों में खोया हुआ था, और अपने बेटे को कह रहा था कि जब भी वह मेरी बात को रिफ्यूज़ कर देगा, मेरी बात को मानने से इनकार कर देगा, तो मैं इसे छड़ी से पीटूंगा। तो ये कौन, डरविस जो था, अपने आप में बड़बड़ा रहा था, अपने आप से ही बोल रहा था। ठीक। तो ये डरविस टू हिमसेल्फ हो जाएगा यहाँ पे। फोर्थ वाले में, डू नॉट बूस्ट योर सेल्फ फॉर यू डू नॉट नो वॉट विल हैपन टू यू नेक्स्ट। जो गॉड फेयरिंग मैंस की वाइफ थी, वो अपने हस्बैंड को समझाती है कि कभी भी अपने, जो कथन है किसका है, जो सोलोमन थे, किंग सोलोमन, उन्हीं के कहावत है, उन्हीं के वर्ड्स हैं। तो वो अपने हस्बैंड को कहती है कि कभी भी अपने बारे में इतना बड़ा चढ़ा कर नहीं सोचना चाहिए, या फिर कभी भी इस यानी डींगे नहीं मारनी चाहिए, अपने आप पे इतना गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम आने वाले भविष्य में कभी कुछ नहीं जान सकते कि आने वाले भविष्य में क्या होगा। ठीक। तो ये फोर्थ वाला, गॉड फियरिंग मैन्स वाइफ टू हर हस्बैंड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट होप्स डिड द मैन हैव फॉर हिज सन हु येट वॉज टू बी बोर्न। कि जो आशाएं थी वो उस जो व्यक्ति था उसकी अपने बेटे से क्या क्या आशाएं थी, और वह ऐसा उसके पैदा होने से पहले क्या सोच रहा था। ठीक। तो यही इसका जो क्वेश्चन है, इसका आंसर देखते हैं। जो इसका आंसर ये होगा, द मैन होप्ड दैट हिज सन वुड इनहेरिट हिज फादर्स गॉड नेम
एंड रेज्ड हिज फादर्स नेम। जो व्यक्ति था वो ये सोच रहा था कि जो उसका बेटा होगा वो उसके नाम को रोशन करेगा, उसका नाम बहुत, उसके नाम की विरासत, उसका नाम जो है वो विरासत में लेगा और उसके नाम को बहुत ज़्यादा सम्मान दिलाएगा या ऊंचा उठाएगा। ठीक, अपने पिता का नाम बहुत ज़्यादा ऊंचा उठाएगा। तो ये इस वाले का आंसर हो जाएगा। वॉट यू स्पीक फुलिश वर्ड्स फॉर द फ्यूचर इज़ अननोन टू यू, हु सेड दीज वर्ड्स एंड वाई। तो ये शब्द जो हैं वो किसने कहे थे, जैसा कि अभी मैंने ऊपर बताया था, ये वाले वर्ड्स जो हैं उसकी वाइफ ने कहे थे, गॉड फियरिंग्स मैन की वाइफ ने कहे थे कि इस तरह आपको वर्ड जो है मूर्खतापूर्वक वर्ड जो बोल रहे हो वो गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हम अपने भविष्य के बारे में कुछ भी नहीं जान सकते, क्योंकि अज्ञात है हमारा भविष्य, इसलिए। तो ये किसने कहा था, ये आंसर यहाँ पे लिखा हुआ, द गॉड फियरिंग मैन्स वाइफ टोल्ड दीज वर्ड्स टू हर हस्बैंड। जो गॉड फेयरिंग मैन की वाइफ है उसने अपने हस्बैंड से ये वर्ड्स बोले थे, बिकॉज सी थॉट, क्योंकि वह सोचती थी, दैट गॉड कंट्रोल्स अवर डेस्टिनी, क्योंकि वह जानती थी कि जो भगवान है वो हमारी डेस्टिनी को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड वाला क्वेश्चन, देखो, व्हाट वाज द सिमिलैरिटी बिटवीन द डर्विस एंड द हस्बैंड। क्योंकि जैसा हस्बैंड सोचता था वैसा ही डर्विस सोचता था, तो दोनों में सिमिलैरिटी यही थी कि दोनों ही बूस्टेड यानी डींगे कहते नहीं ओवर थिंकिंग कर रहे थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, द सिमिलैरिटी बिटवीन डर्विस एंड द गॉड फियरिंग मैन वॉज दैट बोथ वर टॉकिंग प्राउडली, यानी वो अपने आप में गर्व से बात कर रहे थे, ऑफ देयर ओन नीड्स, अपनी ज़रूरतें के बारे में, एंड वॉन्डरिंग दैट व्हाट वुड हैपन नेक्स्ट, और वह उस चीज़ को भी सोच रहे थे, ओवर सोच रहे थे कि आगे क्या होने वाला है। ठीक, वो उस बात को भी सोच रहे थे और दोनों ही इस बात को सोच रहे थे, एक नहीं सोच रहा था। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाई डिड द डर्विस होप फॉर इन फ्यूचर। तो डर्विस जो है वो अपने भविष्य में क्यों आशा कर रहा था, तो उसका रीज़न क्या था, यहाँ पे ये रीज़न पूछा गया। ठीक है, तो ड्यू टू द एक्सपेंसिव हनी गिवन बाय द किंग, जो एक्सपेंसिव बहुत महंगा शहद था वो राजा के द्वारा दिया जाता था, तो उसी के कारण डर्विश होप्ड इन द फ्यूचर एंड द जार वॉज ऑलमोस्ट फुल। जो जार था वो बहुत भरने को आ रहा था, इसलिए वह अपने भविष्य को इतना ज़्यादा सोच रहा था। ठीक, इस वाले का आंसर ये हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट 5 देखते हैं, वाई डिड हिज होप ऑफ ए बेटर फ्यूचर क्रैश्ड। तो उसका जो अच्छे भविष्य का सपना कैसे टूट गया, क्यों टूट गया, वो इसमें पूछा गया है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा, द डर्विस होप ऑफ ए बेटर फ्यूचर वॉज सेटर्ड इन हिज डे ड्रीम्स ड्यू टू हिटिंग द हनी जार विद ए स्टिक। जो उसका सपना था वो स्टिक मारने से जार में टूट गया, और इस तरह से उसका जो सपना था वो टूट गया, और दिन में स्वप्न देख रहा था उससे भी बिल्कुल सब कुछ ख़त्म हो गया। ठीक, आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर और ये एक्सरसाइज समझ में आई हो। थैंक यू। अगर आप लोग ये वीडियोस लाइक करते हैं या फिर आप लोगों को अच्छी लगती है मेरी टीचिंग्स, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने बच्चों को जो भी पढ़ा रहे हो या फिर पढ़ रहे हो वो बार बार इस वीडियो को रिपीट करके देखें, जो चीज़ ना समझ में आए वो कमेंट करके बता दीजिए। थैंक यू।